बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ लेके आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें। एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज़। एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में तब्दीली लेके आता है। हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता है कि उसकी क्या खुसूसियात हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव आर हैप्पी, रेड एंड इंटेलिजेंट। ये वो अल्फाज हैं जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम कह देते हैं अली इज़ हैप्पी टुडे, या हम कह देते हैं इट इज़ रेड रोज़, या फिर हम कह देते हैं शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो जुमले हैं इनमें अब आप देख सकते हैं कि हमने मज़ीद जो अपने नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी या अपने प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो इन अल्फाज की मदद से कि अली जो है वो आज खुश है, या ये सुर्ख गुलाब है, या फिर हम कह देते हैं कि वो बहुत ज़हीन लड़की है। तो हम नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में तब्दीली ला रहे हैं इन अल्फाज की मदद से, तो इसलिए हम अल्फाज को एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं कि एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उनको हम एग्जांपल्स के साथ आज स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर। पहली टाइप है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की। दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें किसी भी नाउन की खुसूसियात के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। ब्यूटीफुल, लाउड, सॉफ्ट वगैरह जो हैं ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की एग्जाम्पल्स होती हैं। जैसे कि द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर्स की मीनिंग को मॉडिफाई करने वाला लफ्ज़ ब्यूटीफुल जो है वो हमें फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है, उसकी खुसूसियात को डिस्क्राइब कर रहा है कि फूल कैसे हैं। तो ये जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल है ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन। ये हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें नाउन की तादाद के बारे में, उसकी क्वांटिटी के, उसकी मिकदार के बारे में बताते हैं कि ये नाउन जो है वो कितनी तादाद में है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल्स में हमारे पास मैनी, फ्यू, सेवरल जैसे अल्फाज आ जाते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं आई हैव मैनी बुक्स ऑन माई शेल्फ। अब यहाँ पे बुक्स जो हैं उनको जो लफ्ज़ मॉडिफाई कर रहा है और उनकी क्वांटिटी बता रहा है वो है मैनी, कि ये जो है हमें ये बता रहा है कि किताबें जो हैं वो कितनी हैं। तो इसलिए ऐसा लफ्ज़ जो ना सिर्फ ये कि नाउन के प्रोनाउन को मॉडिफाई करे बल्कि उसकी क्वांटिटी हमें बताए, तो उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स। ये हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ख़ास नाउन को, किसी स्पेसिफिक नाउन को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि ये वाली चीज़ या वो वाली या वो इंसान। तो इस तरह के जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। एग्जाम्पल्स दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। जैसे कि इस जुमले में शी बॉट दोज शूज़ यस्टरडे, कि अब यहाँ पे जो हमने शूज़ को पॉइंट आउट करने कि कौन से वाले, तो उसके लिए हमने जो दोज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से हम बता रहे हैं कि वो वाले शूज़ उसने कल ख़रीदे थे। तो अब यहाँ पे जो हमने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो ना सिर्फ ये कि शूज़ के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है बल्कि हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि
कौन से शूज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए इस तरह के जो अल्फाज होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह, ये जो हमें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं नाउन के, स्पेसिफिक नाउन के बारे में, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट टाइप होती है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स की। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शो ऑनरशिप और पोजेशन। इनके तो नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें ऑनरशिप के बारे में, पोजेशन यानी मलकियत के बारे में बता रहे होते हैं कि कोई चीज़ जो है वो किसकी मलकियत है, इसलिए हम इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब इस जुमले में आप देख सकते हैं दिस इज़ माई लैपटॉप प्लीज़ डोंट टच इट। अब यहाँ पे हम पहले तो लैपटॉप की मलकियत बता रहे हैं, उसकी पोजेशन बता रहे हैं, और जो लफ्ज़ हम उसको पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो माई का लफ्ज़ जो हमने इस जुमले में इस्तेमाल किया वो लैपटॉप की मीनिंग को मॉडिफाई भी कर रहा है और साथ ही साथ लैपटॉप की पोजेशन भी बता रहा है कि लैपटॉप किसका है, ये किसकी ऑनरशिप है। तो इसलिए हमारे पास जो माई का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ जो ना सिर्फ ये कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं बल्कि पोजेशन भी बता रहे हैं, इसलिए इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू इंक्वायर अबाउट अ नाउन। ये हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी नाउन के बारे में कुछ सवाल पूछना होता है, कुछ जानना होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स हैं विच, व्हाट, हुज। जैसा कि इस जुमले में है विच ड्रेस वुड यू लाइक टू वेयर, कि अब यहाँ पे हम सवाल उठा रहे हैं ड्रेस के बारे में कि कौन सा ड्रेस। तो इसलिए ऐसे अल्फाज जो हम नाउन के बारे में सवाल जो हमारे जहन में उठता है उसको हम उस सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स की। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स रिफ़र टू नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स को रिफ़र करते हैं, यानी कि हम इन्हें ऐसे नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स सम, एनी, मैनी, फ्यू एट्सेट्रा होती हैं। जैसे कि इस जुमले में कुड यू पास मी सम शुगर फॉर माई कॉफ़ी। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितनी शुगर, तो हमने सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इसलिए जो हमें नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए हमने यहाँ पे सम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स इंडिकेट द नंबर और ऑर्डर ऑफ अ नाउन। ये हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें नाउन की तादाद के बारे में, उसके नंबर, उसके ऑर्डर के बारे में बता रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वन, फर्स्ट, थ्री, 20th। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जुमले में वो हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे हम नंबर बता रहे हैं कि इमारत की जो है वो कौन सी मंजिल है, यानी इमारत के 5वें फ्लोर पे वो रहता है। तो यहाँ पे जो हमने 5वें का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हमें नंबर बता रहा है नाउन का, इसलिए हम इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। एडजेक्टिव्स कैन हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हमारे पास एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वो कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। तो जो हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं जितने भी वो सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री में पाए जाते हैं, या उनको हम एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं, जैसे कि हैप्पी। लेकिन अगर हम किसी को बता रहे हैं कि वो ज़्यादा खुश है, अगर वो खुश है तो हम कहेंगे ही इज़ हैप्पी, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा खुश है तो फिर हम कहेंगे
कि ही इज़ हैप्पियर, फिर आगे हम देन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कंपेयर करके बता देते हैं कि वो फ़लाँ की निस्बत ज़्यादा खुश है। तो अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो उसके लिए पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि आपका जो लफ्ज़ है जिसकी आपने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है वो अगर वन सिलेबल है तो हम उस लफ्ज़ के आखिर में आर या ई आर का इजाफ़ा करेंगे, लेकिन अगर वो वन सिलेबल से ज़्यादा है तो फिर हम उस लफ्ज़ से पहले मोर लगाएंगे। इसी तरह अगर हमने उसकी डिग्री एडजेक्टिव की बतानी है कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम कहते हैं हैप्पीएस्ट कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं जो इस तरीके से बनती है कि हम लफ्ज़ के आखिर में अगर वो वन सिलेबल है तो ई एस टी का इजाफ़ा करते हैं, और अगर उसकी सिलेबल एक से ज़्यादा है तो हम उस लफ्ज़ से पहले मोस्ट का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल की हमने अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उसमें अब एक से ज़्यादा सिलेबल हैं तो फिर हम मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे, लेकिन हैप्पी में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही सिलेबल है तो फिर हमने सिंपल हैप्पी से हैप्पियर और हैप्पीएस्ट उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना ली ई आर और ई एस टी का इजाफा करके। और यहाँ पे वाई की जगह फिर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। हैप्पी के जो स्पेलिंग है उनमें हम जो आखिर में वाई इस्तेमाल करते हैं तो वो आई में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ई आर और ई एस टी का इजाफा किया जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। व्हेन मल्टीपल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर टू मॉडिफाई द सेम नाउन दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कि जब हम ज़्यादा एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल करते हैं मिला के कुछ एडजेक्टिव्स को हम किसी एक ही नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अ टाल डार्क एंड हैंडसम मैन। अब यहाँ पे हमने एक ही नाउन मैन को मॉडिफाई करने के लिए टाल डार्क और हैंडसम तीन तरह के हमने एडजेक्टिव जो हैं वो इकट्ठे इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इनको हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव ऑर्डर। देयर इज़ अ कस्टमरी ऑर्डर इन विच एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर a noun. It generally follows the sequence quantity, quality, size, age, shape, color, proper adjective and then the noun। कि ये हमारे पास एडजेक्टिव का ऑर्डर जो है वो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमने एक ही सिंगल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, तो तब हमारा जुमला जो है वो प्रॉपर होगा, जिसमें एडजेक्टिव की जो तरतीब है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सबसे पहले आप क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, फिर क्वालिटी, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, और उसके बाद आप प्रॉपर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप वो नाउन इस्तेमाल करें जिसको आपने मॉडिफाई करना है, तो इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑर्डर। जैसे कि इस मिसाल में 3 ब्यूटीफुल लार्ज ओल्ड राउंड रेड इटालियन वेजेस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वांटिटी बताई कि कितने, यानी कि 3। फिर हमने कहा ब्यूटीफुल यानी उसकी क्वालिटी बताई, फिर उसका साइज़ बताया कि लार्ज, फिर उसका जो है वो एज बताई कि ओल्ड, फिर उसके बाद हमने शेप राउंड बताई, उसके बाद हमने कलर को मेंशन किया रेड, उसके बाद हमने जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव था कि इटालियन, तो उसके बाद हमने नाउन बेसिस का इस्तेमाल किया। तो ये है प्रॉपर ऑर्डर जिसमें हमने एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स जो हैं वो सिंगल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको प्रॉपरली प्लेस करना होता है, उनका प्रॉपर इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव्स। These are formed by combining two or more words to create a single adjective। कंपाउंड एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिला के एक एडजेक्टिव बनाया जाता है। यानी इनके नाम से आपको पता चल गया कि कंपाउंड मुरक्कब को कहते हैं, तो इसमें हमारे पास मुरक्कब होता है, हम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिला के एक सिंगल एडजेक्टिव बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वेल नोन ऑथर या 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों एग्जाम्पल्स में हमने अल्फाज का मुरक्कब जो है दो अल्फाज या तीन अल्फाज, जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल में हमने इकट्ठे करके उनसे हमने एक सिंगल एडजेक्टिव बनाया है, तो इस किस्म के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स का।
Adjectives can also be used in the predicate part of a sentence to describe the subject. एजेक्टिव्स को हम जुमले के प्रेडिकेट हिस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमले का प्रेडिकेट हिस्सा वो होता है जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी हमारे पास जुमला होता है जो वर्ब के साथ होता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और उस हिस्से में भी हम एजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है वो इस एग्जाम्पल में देखते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है द डे सीम्स ब्राइट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है द डे, उसके बाद वाला जो जुमले का हिस्सा है सीम्स ब्राइट, ये वर्ब वाला बाकी का जुमला है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी जुमला। इसमें हमने ब्राइट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, और वो चूँकि हम जुमले के प्रेडिकेट हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉजेस। दीज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विद एन एडजेक्टिव फंक्शन दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ये हमारे पास ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो हमें नाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम कर रहा होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में द बुक दैट यू लेंट मी इज़ फैसिनेटिंग। अब बुक के मीनिंग को जो मॉडिफाई करने के लिए हमने फैसिनेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन इसके अलावा जो हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन इस जुमले में जो अल्फाज दे रहे हैं, दैट यू लेंट मी, यानी कि वो किताब जो तुमने मुझे उधार दी है वो बहुत दिलचस्प है, बहुत फैसिनेटिंग है। तो ये जो अल्फाज हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नाउन के बारे में, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।